देखिए, भारत सरकार की ना सैकड़ों स्कीमें हैं और सच कहें तो इनका जो जाल है वो काफी उलझा हुआ सा लगता है। हर स्कीम का अपना एक मकसद तो है, पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर देश की तरक्की की वो बड़ी तस्वीर कैसे बनाती है। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। स्क्रीन पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ योजनाओं की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के विकास का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि देश गरीबी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है, ये सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। आइए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम रोजगार और घर से शुरू करेंगे, फिर खेती किसानी, सेहत, डिजिटल इंडिया और आखिर में नागरिकों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट है उस पर नजर डालेंगे। यह है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से, रोजगार, घर और अवसर। आखिरकार किसी भी इंसान या परिवार के लिए एक पक्की नौकरी और सिर पर छत से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। तो इस कैटेगरी का जो मकसद है ना, वो एकदम सीधा और साफ है। हर किसी को काम और रहने के लिए घर जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं वो मिलें। ये आर्थिक स्थिरता की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है ना। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्कीमें एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करती हैं। एक तरफ है 2006 में शुरू हुई मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो गांव के इलाकों में काम की गारंटी देती है। तो वहीं दूसरी तरफ 2015 और 2016 में आई प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में घर की जरूरत को पूरा करती है। मतलब एक स्कीम काम दे रही है तो दूसरी घर। चलिए अब बात करते हैं भारत के दिल की, हमारे कृषि क्षेत्र की। हमारा अगला पिलर इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने पर फोकस करता है, जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है और देश की फूड सिक्योरिटी पक्की करती है। यहां हमें खेती किसानी को सपोर्ट करने का एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखाई देता है। एक तरफ 2016 में आई फसल बीमा योजना है, जो किसानों को मौसम की मार जैसे जोखिम से बचाती है। दूसरी तरफ कृषि सिंचाई योजना पानी की पहुंच पक्की करती है। और फिर 2018 में शुरू हुई पीएम किसान योजना, जो सीधे किसानों को इनकम सपोर्ट देती है। तो ये एक तरह से सुरक्षा, संसाधन और सपोर्ट का मिला-जुला मॉडल है। तो हमारा जो तीसरा पिलर है वो फोकस करता है नागरिकों की सेहत और वेलबींग पर, वो भी जिंदगी के हर मोड़ पर। क्योंकि ये तो साफ है, एक हेल्दी देश ही एक तरक्की करने वाला देश हो सकता है। देखिए, भारत की जो हेल्थ स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बच्चों के न्यूट्रिशन से लेकर वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक फैला हुआ है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। मतलब जितना जोर इलाज पर है, उतना ही रोकथाम पर भी है। और इस मामले में आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर स्कीम है। 2018 में लॉन्च हुई इस योजना का स्केल बहुत बड़ा है। ये उस बहुत बड़ी मुश्किल को हल करती है जहां इलाज का एक बड़ा खर्च कई परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। इसका लक्ष्य है करोड़ों परिवारों तक हेल्थ सिक्योरिटी पहुंचाना, जो शायद महंगा इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन कहानी सिर्फ आयुष्मान भारत पर खत्म नहीं होती। स्वच्छ भारत मिशन, जो साफ सफाई को बेहतर करता है, और जल जीवन मिशन, जो साफ पानी पक्का करता है, ये स्कीमें भी सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ को फायदा पहुंचाती हैं। ये सब मिलकर एक हेल्दी इकोसिस्टम तैयार करते हैं। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पिलर पर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये देश को मॉडर्न बनाने की नींव है। एक ऐसा जरिया जिससे सर्विसेज हर नागरिक तक तेजी से और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच सकें। यहाँ ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक बड़ा मिशन छोटे छोटे टारगेटेड गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। 2015 का डिजिटल इंडिया मिशन एक बहुत बड़ा विजन है। ये सिर्फ इंटरनेट पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये वो डिजिटल हाईवे बनाता है जिस पर बाकी सारी सर्विसेज चलती हैं। यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के लिए जमीन तैयार करता है, जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर। ये उन प्रोग्राम्स पर फोकस करता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक सोशल सिक्योरिटी नेट देते हैं, ताकि मुश्किल वक्त में कोई भी अकेला या बेसहारा महसूस न करे। ये जो एक लाइन है ना, इसमें इस पूरे पिलर का निचोड़ है। लक्ष्य ये है कि कोई भी नागरिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर न रहे, ताकि सरकारी मदद और दूसरे फायदे सीधे उन तक पहुंच सकें।
इस सोशल सिक्योरिटी के पूरे स्ट्रक्चर की जो नींव है वो इन स्कीमों से बनती है। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों के लिए पहली बार बैंक में खाते खोले और फिर 2015 में जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमें आईं जो इन्हीं खातों के जरिए लोगों को बीमा और पेंशन की सुरक्षा देती हैं। तो ठीक है, हमने 5 अलग अलग पिलर्स तो देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ अलग अलग स्कीमों का एक कलेक्शन है या इसके पीछे कोई सोची समझी बड़ी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? तो देखिए, कनेक्शन बिल्कुल साफ है। ये स्कीमें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी का बेस तैयार किया, उसी बेस पर जन धन योजना ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को मुमकिन बनाया, और अब उन बैंक खातों के जरिए सोशल सिक्योरिटी के फायदे जैसे कि पेंशन और सब्सिडी सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो अब जब हम वापस इस पूरे इन्फोग्राफिक को देखते हैं ना, तो ये सिर्फ अलग अलग योजनाओं का एक झुंड नहीं लगता। ये एक आपस में जुड़ी हुई, पूरी तरह से सोची समझी नेशनल स्ट्रैटेजी की तस्वीर पेश करता है, जहां हर एक हिस्सा एक बड़े मकसद को पूरा करने में मदद कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से है, लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और समाज बदलेगा, ये प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी? आने वाले 10 सालों में विकास का ये खाका कैसा दिख सकता है? इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।